Good morning, students. Today I am here with lesson 2 Wonderful Waste, Unit 1 Marigold for grade 5th. It is part 1, and in this part we will discuss the lesson and its question answers and word meanings. In second part we will do exercises of this lesson. Okay, let me start here. वंडरफुल वेस्ट दैट मीन्स बेकार की चीज़ों से बनाई गई अद्भुत चीज़. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई होप यू विल एंजॉय. Once a Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. एक बार की बात है, त्रावणकोर के महाराजा ने एक शानदार दावत का आयोजन किया अपने महल में और दोपहर को, लेकिन रात्रि भोज से पहले महाराजा ने अपने महल की रसोई में प्रवेश किया. किस लिए? क्योंकि वह उन सब डिशेस का मुआयना करना चाहता था जिन्हें भोज के लिए, आयोजन के लिए तैयार किया गया था. What are you going to do with these vegetable scraps? He asked the cook. स्क्रैप्स की यानी जिसमें सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे. स्क्रैप की टोकरी वेजिटेबल स्क्रैप की थी जो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब तुम इन सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़ों का क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. रसोइये ने उत्तर दिया कि ये सब चीज़ें तो वेस्ट हैं और अब हम इन्हें फेंक देंगे. यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ देम. द महाराजा कमेंडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. अब महाराजा ने बड़े ही सख्ती से कहा, स्ट्रांगली कहा कि तुम इन सब सब्जियों के टुकड़ों को वेस्ट नहीं कर सकते. कोई एक तरीका खोजो जिससे तुम इसे दोबारा यूज़ कर सको. महाराजा ने बड़ी ही सख्ती से आदेश दिए और वहाँ से चला गया. द कुक वॉज इन फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. अब राजा का जो रसोइया था वो तो सख्ते में आ गया और वो टकटकी बांधकर उन छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़ों को देखने लगा कुछ देर के लिए. सडनली, as you can see here, what happened? Suddenly an idea flashed across his mind. उसके दिमाग में एक विचार आया. He took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे सब्जियों के टुकड़े लिए, उन्हें अच्छे से धोया और अच्छे से साफ़ किया. Then he cut them into long strips. और उसके बाद उन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काटा. जैसे पेपर की स्ट्रिप होती है वैसे ही वेजिटेबल की स्ट्रिप्स बना ली उसने. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने इन सब सब्जियों को एक बड़े विशाल का, ह्यूज मीन्स क्या होता है, वेरी. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद उसने कुछ नारियल, हरी मिर्चें और लहसुन इकट्ठे किए और उनको पीस दिया. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसने कुछ इस पेस्ट को और कुछ नमक लेकर उस पकती हुई सब्जियों में डाल दिया. A tempting smell started coming from the pot. जैसे बच्चों आप लोग घर में बनती हुई सब्जियों को अच्छे से स्मेल करते हो, यानी आकर्षित करने वाली स्मेल होती है, ठीक वैसे ही अटेम्प्टिंग स्मेल यानी एन अट्रैक्टिव स्मेल, बहुत ही शानदार खुशबू उस बर्तन से आना शुरू हो गई. नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट इनटू द करी. अब उसने कुछ दही ही लिया और उसे विप करके यानी बीट करके उस करी में मिला दिया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उसने कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लिया
और उसमें डाल दिया करी में, साथ में करी लीव्स यानी मीठा नीम, जो आप लोग भी बहुत सारी वेजिटेबल्स में खाते हो, जैसे सांभर, वड़ा, ढोकला, ठीक वही वाले करी लीव्स उसने लिए और उनसे इस डिश को डेकोरेट कर दिया और सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, यानी देखो, लुक विद सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड मीन्स क्या होता है? लुक विद सरप्राइज, यानी एक नई डिश तैयार हो गई थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। रसोइये ने वो सब नई डिश सारे मेहमान जो उस दिन रात में आए थे, शाम को आए थे वहाँ पर, उनके आगे सर्व कर दी। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ दैट न्यू डिश। हर कोई उस नई डिश का नाम जानने को उत्सुक था। द कुक थॉट एंड थॉट। रसोइये ने सोचा, बहुत सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। उसके बाद एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट अवियल। उसने इसका नाम रख दिया अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब अवियल जो है पूरे केरला में प्रसिद्ध हो गई और फेमस डिशेज जो केरल की होती हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे, इडली, सांभर, डोसा और उत्पम, ये सब चीज़ें, लेकिन उनमें ये भी एक फेमस हो गई है। परंपरागत केरल की जो भोज होते हैं उनमें इस डिश को शामिल किया गया। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और कल्पना करो कि ये तो एक व्यर्थ की सब्जियों की टोकरी से ये डिश बन गई थी। कितनी हैरानी वाली बात है ना। जैसे आप लोगों को आपकी ड्राइंग टीचर कहती है, बेटा मेक अ थिंग विद वेस्ट आइटम्स, ठीक इसी तरह से उस राजा के रसोइये ने क्या किया? बेकार की सब्जियों से एक बहुत ही शानदार डिश बना दी। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन। But you are to learn in English, that is called royal building. Okay, next feast. Feast means होता है भोज, that means special meal. Next vegetable scraps, that means small bits of leftover vegetables, यानी छोड़ी गई सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेबल स्क्रैप्स। दैट नेक्स्ट इज स्टर्नली। स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, यानी सख्ती से। नेक्स्ट स्टेयरिंग मीन्स फिक्स लुक, यानी टकटकी बांध कर देखना। नेक्स्ट इज ह्यूज, HUZE, दैट मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा। नेक्स्ट वर्ड टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टिव, दैट मीन्स आकर्षित करने वाला। पोर्ड, दैट मीन्स टू ड्रॉप, यानी डालना। बिहोल्ड मीन्स टू सी और टू लुक, यानी देखो। नेक्स्ट इज ईगर मीन्स कीन, यानी उत्सुक होना। नेक्स्ट इज विप्ड। विप्ड मीन्स टू बीट, यानी मिलाना। नाउ हेयर कम्स क्वेश्चन आंसर्स। what were the preparations in the palace for? महल में किस चीज़ का आयोजन हो रहा था, किस चीज़ की तैयारी हो रही थी? आंसर इज द preparations in the palace were for a feast, यानी महल में एक भोज की तैयारियां हो रही थी। Here comes second question. Why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon? महाराजा दोपहर में रसोई में क्यों गया था? आंसर इज द महाराजा वेंट इनटू द रसोई में उन सब डिशेस का मुआयना करने के लिए गया था। नाउ हियर इज थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स?
महाराजा ने उन बची हुई सब्जियों के टुकड़े के साथ क्या करने का प्लान किया? आंसर, द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी रसोइये ने तो उन छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़ों को फेंकने का विचार कर लिया था, लेकिन क्या बन गया? जैसा कि महाराजा ने ऑर्डर किया, यूज देम इन अ प्रॉपर वे, सो अ वंडरफुल डिश केम out of little bit or little scraps of vegetables. So students, that's all about the lesson, word meaning and question answer. We will do exercises in next part. Till then, you are to do all the work neatly in your notebooks. You are to write down word meanings and question answers properly. Okay beta, bye.